नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पटना से लेकर दिल्ली तक और पटना से लेकर दिल्ली क्या पटना से लेकर सिंगापुर तक लालू फैमिली में बहुत कुछ पक रहा है। हलचल तेज है। लालू परिवार में अचानक बहुत सा बदलाव आया है और आरजेडी में भी बहुत तेजी से बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। कल जब हम आरजेडी दफ्तर गए, हालांकि उस पोस्टर की चर्चा हमने की है, लेकिन आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा हुआ ये पोस्टर हम आपको फिर दिखा रहे हैं क्योंकि इस पर हमें दूसरी बात करनी है। आरजेडी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है और ये पोस्टर है रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव को लेकर। आरजेडी दफ्तर के बाहर उसमें गद्दार का जिक्र है और रोहिणी आचार्य को लेकर पोस्टर लगाया गया है और ये पोस्टर पिछले कई दिनों से लगा हुआ है। सवाल ये है, विषय ये है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य और 25 के विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव, लालू फैमिली के ये दो सदस्य अलग थलग पार्टी में और परिवार में पड़ते नजर आए या पड़ गए, अलग थलग हो गए। और क्या इनके अच्छे दिन आ गए हैं? लालू प्रसाद यादव का सपोर्ट तेज प्रताप यादव को भी मिल रहा है, रोहिणी आचार्य को भी मिल रहा है और शायद अब से कुछ दिनों पहले की बात होती तो इतने लंबे दिनों तक, कई दिनों तक रोहिणी आचार्य का ये पोस्टर आरजेडी दफ्तर के बाहर नहीं लगा होता या किसी आरजेडी नेता ने लगाया है, आरजेडी के किसी कार्यकर्ता ने लगाया है, तो फिर आरजेडी के किसी कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं होती कि वो आरजेडी दफ्तर के बाहर रोहिणी आचार्य का पोस्टर लगवा दे। अगर आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य ने जब सीधे तेजस्वी यादव और संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो आरजेडी से भी कुछ लोग सामने आए थे जो बहुत सादे शब्दों में ही सही लेकिन रोहिणी आचार्य को जवाब दे रहे थे और बाकी तेज प्रताप यादव पर भी पलटवार आरजेडी के कई नेताओं ने किया। लेकिन और जब ये पूरा मामला हुआ, खासकर 2025 के चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से माफ कीजिएगा संजय यादव, तेजस्वी यादव, रमीज नेमत पर सवाल उठाए और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जो चाणक्य होगा, हार की जिम्मेवारी भी उसी की होगी, सवाल भी उसी से पूछा जाएगा। तो फिर रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच क्या हुआ, तो रोहिणी आचार्य ने क्या आरोप लगाए और रोहिणी आचार्य किस तरह से नाराज होकर चली गई, अलग थलग पड़ी और इस पूरे घटनाक्रमों के बीच लालू यादव भी खामोश रहे। ऐसा लगा कि लालू यादव ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया इस पूरे मामले पर। लेकिन अब रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जा रहा है कि फुल सपोर्ट है लालू यादव का, तभी तो उनको विधान परिषद भेजने की बात हो रही है। तो सवाल यह है कि जो दो लोग अलग थलग पड़ गए, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव आरजेडी में, अब उनसे पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं है। और क्या ये पोस्टर इस बात की चीख चीख कर गवाही नहीं दे रहा है कि तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य और खासकर रोहिणी आचार्य से पंगा लेने का दमखम आरजेडी में फिलहाल किसी की नहीं है। रोहिणी आचार्य को लेकर ये पोस्टर लगाया गया है, उसमें घुसपैठिया शब्द का जिक्र है। घुसपैठिया किसको कहा जाता है बताने की जरूरत नहीं, तेजस्वी यादव के बेहद खास निशाने पर होते हैं, रोहिणी आचार्य के भी, तेज प्रताप यादव के भी, पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के निशाने पर भी। तो जाहिर तौर पर आरजेडी में बहुत तेजी से सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है और ये पोस्टर सलामत है। आरजेडी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर सलामत है और अगर सलामत है तो अब जाहिर है इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि इसमें रोहिणी आचार्य के साथ लालू यादव की भी तस्वीर है, तो अब लालू यादव की तस्वीर वाले पोस्टर आरजेडी दफ्तर के बाहर से कौन हटाएगा। लेकिन एक दूसरा कारण भी है कि लालू प्रसाद यादव ने बड़ा साफ मैसेज दे दिया है पार्टी में भी और परिवार में भी कि रोहिणी आचार्य उनकी प्यारी दुलारी बिटियां हैं और एक तरह से रोहिणी आचार्य की बातों पर मुहर भी लगा दी है। लालू प्रसाद यादव ने कोई नाराजगी नहीं जताई है, लालू प्रसाद यादव ने रोहिणी आचार्य की बातों का कोई खंडन नहीं किया है। जो बात रोहिणी आचार्य कर रही हैं या तेज प्रताप यादव करते रहे हैं, उल्टे रोहिणी आचार्य के साथ पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े दिख रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और आपने देखा कि सिंगापुर गए तो बिटिया को मनाने के लिए, हालांकि मनाने के लिए कोई नहीं ले जाता, जब पिता अपनी बेटी के घर जाता है तो जाहिर तौर पर बहुत सारी मिठाइयां और परंपरा है
तो लालू प्रसाद यादव भी आम, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मुजफ्फरपुर की लीची और बहुत सारे फल, मिठाई वगैरह लेकर गए। तो रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव, जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव ने रोहिणी आचार्य को मना लिया है। तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजने की तैयारी हो रही है। तो अब आरजेडी में बहुत कुछ बदल गया है। जो दो लोग बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहे थे, अब उन दो लोगों के अच्छे दिन लौटते नजर आ रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव कह चुके हैं कि वो आरजेडी में नहीं जाएंगे, जीते जी आरजेडी में नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य सक्रिय रहती हैं। आरजेडी के टिकट पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। रोहिणी आचार्य लालू यादव के राजनीतिक विरोधियों पर लगातार हमले करती हैं, बिहार में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती हैं और सिंगापुर रहकर भी ट्वीट के जरिए वो निशाना साधती रहती हैं। तो सवाल यह है कि रोहिणी आचार्य क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में लौट रही हैं? रोहिणी आचार्य की आरजेडी में कोई भूमिका होने वाली है? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन मैसेज साफ है संजय यादव के लिए, रमीज नेमत के लिए, तेजस्वी यादव के इन खास लोगों के लिए, लालू यादव का, कि भाई जाहिर तौर पर रोहिणी आचार्य से पंगा लेना ठीक नहीं है। और रोहिणी आचार्य से पंगा लिया, तेज प्रताप यादव से पंगा लिया, तो फिर ये पंगा आरजेडी के नेताओं को भारी पड़ सकता है, चाहे वो कोई भी नेता हो। वो बात पुरानी हो चुकी है जब तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य लालू फैमिली में अलग थलग पड़े हुए थे, आरजेडी में अलग थलग पड़े हुए थे। हालांकि तेज प्रताप यादव अभी आरजेडी से अलग हैं, उनकी अपनी पार्टी है जल शक्ति जनता दल। तो एक पोस्टर की कहानी हम आपको बता रहे थे। कल जब आरजेडी दफ्तर जाना हुआ तो उस पोस्टर पर हमारी नजर पड़ गई। तो जाहिर तौर पर लगा कि इस पोस्टर के बारे में और बात करनी चाहिए। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प मामला है। अब कल को आरजेडी दफ्तर के बाहर तेज प्रताप यादव का भी पोस्टर लगेगा क्या, ये बड़ा सवाल है। और पोस्टर लगेगा तो क्या उसको हटाने की हिम्मत कोई दिखा पाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। आरजेडी में भी पोस्टरों की कहानी बहुत पुरानी है। तेज प्रताप यादव के एक बड़े खास हुआ करते थे, आकाश यादव, उनका पोस्टर लगा था आरजेडी दफ्तर के बाहर। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे जगदानंद सिंह, उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था आकाश यादव को। तेज प्रताप यादव इस पर बड़े नाराज हुए थे। तो बड़ी दिलचस्प कहानियां रही हैं राजनीति में पोस्टरों की, जेडीयू में भी, बीजेपी में भी, आरजेडी में भी। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।